अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ला सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलात तबक़ा व तदूम बेदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सैना। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर उसी बारगाहे पाक में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। एक मर्तबा और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत है तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों को इरादत है तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला सकती है शमए कुश्ता को मौजे नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फकीरों की। नहीं मिलता है ये गौहर शाहों के खजीने में। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबरे नूर पर हिंदुस्तान की मौक़र शख्सियतें तशरीफ फरमा हैं। मुझसे पेशरो खतीब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा कमाल अख्तर साहब क़िबला शेखुल अदब दारुल उलूम नूरुल हक जिर्रा मोहम्मदपुर एक शानदार और जानदार खिताब हुआ। और अभी मेरे बाद जमात अहले सुन्नत के एक नामवर आलिम दीन खतीब मुनफरदुल मिसाल हजरत अल्लामा मुफ्ती मुख्तारुल हसन साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं। हजरत अल्लामा मुफ्ती जमील साहब क़िबला और दारुल उलूम नूरुल हक जिर्रा मोहम्मदपुर के लायक व फाइल प्रिंसिपल हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। ये सब इंशाअल्लाह तबारक व तआला तशरीफ लाएंगे और आज के इस उर्स के ताल्लुक से या जिस तरह से भी मुमकिन हुआ आप तक अपनी कीमती बातें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मिंबर शरीफ पर आप देख रहे हैं जो ये उलमा इकट्ठा हुए हैं, ये सब कुछ
पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मुजाहिद अहले सुन्नत, नूरुल मशाइख, औलाद रसूल, चमनिस्तान ज़हरा के महकते हुए फूल, हजरत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल रब साहब क़िबला उर्फ चांद बाबू मद्दज़िल्लुहुन नूरानी, सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया मखदूमिया फिरदौसिया बिलहरी शरीफ। ये उनके अखलाक और मोहब्बत का नतीजा है कि एक आवाज पर ये हिंदुस्तान की मुख्तदर शख्सियतें आज इस स्टेज पर रौनक अफरोज है। हम आज जहां पर खड़े हैं, ये आज के बाद से इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं तो यही दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक इसको सुबह क़यामत तक ऐसे ही रोज अफजू तरक्की बख्शे। हुजूर पीर तरीक़त ने अपना सरबराह हाउस तामीर फरमाया। इंसान अपने रहने के लिए, अपने तायुश के लिए सारा इंतजाम करता है, मगर हुजूर पीर तरीक़त ने अपने लिए नहीं, अपने तायुश के लिए नहीं, अपनी एक बेहतरीन जिंदगी गुजारने के लिए नहीं, बल्कि इल्मे दीने मुस्तफ़ा को पूरे भारत में आम करने के लिए इसका क़याम फरमाया। आप बैनर देख रहे हैं, दारुल उलूम फैज़ सुबहानी, मकाम चकचई बयारा, काजी आसाम रोड, जिला सिद्धार्थनगर, ये पूरा यहाँ का एड्रेस है। यानी मौजा चकचई में हुजूर पीर तरीक़त साहिब सज्जादा ने ये जो बुनियाद रखी है दारुल उलूम फैज़ सुबहानी की, ये आज अपने इब्तदाई मराहिल से गुजर रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़बिल करीब में आप देखेंगे कि ये इदारा इल्म व हिकमत का गहवारा होगा। यहाँ से हुफ़्फ़ाज़ फारिग होंगे, क़ुर्रा फारिग होंगे, उलमा फारिग होंगे और इल्म दीन को आम करने के लिए एक अच्छी खासी तादाद यहाँ से निकलेगी, जो सिर्फ भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में इल्म दीन मुस्तफ़ा को आम करेगी। इसलिए मेरे यारो, ये आज का दिन बहुत तारीखी दिन है। आज की ये तारीख बहुत तारीखी और तारीख साज तारीख है, जिसको हुजूर पीर तरीक़त साहिब सज्जादा ने बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ इसे सजाया और रचाया बसाया है। और मैं जानता हूं कि ये क्या था और आज क्या है। मुख्तसर से लम्हे में, मुख्तसर से दिनों में, महीनों में, सालों में आज इतना बड़ा इदारा जो आप देख रहे हैं और ये तामीरात जो आप देख रहे हैं, ये मैं समझता हूं कि हुजूर मखदूमुल मिल्लत के नाम से कायम करदा इदारा और उनके नाम की ये बरकत है कि जो थोड़े से दिनों में इतना भारी भरकम हुआ कि आज इलाका वो जवार में मुतार अपनी एक शनाख्त बना चुका है, अपनी एक पहचान बना चुका है। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तक़बिल में महल्ले वक़ू के एतबार से कितना उम्दा है और ये इलाका किस कदर दीनो ईमान के हवाले से शोरिश मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। याद रखो, ये अल्लाह वाले
उन जगहों को भाप लिया करते हैं जहां से खिदमत दीन किस तौर से की जाए, कैसे की जाए, अहले सुन्नत व जमात की हिफाजत कैसे हो। आपने देखा होगा बगल में बयारा है, आगे चलेंगे थोड़ी दूर के फासले पर दक्षिण जानिब कुड़ऊ बौड़िहार है, उत्तर जानिब बैदौला में गैर मुक़ल्लिदीन का एक बहुत बड़ा इदारा कायम है। खुद जुमरियागंज में बड़े बड़े इदारे वहाबियों के गैर मुक़ल्लिदों के कायम हैं और उन्होंने अपने असरो रसूख को पूरे इलाके पे जमा डाला है और अपने तबलीगी सरगर्मियों की बुनियाद पर जमात अहले सुन्नत की एक खासी तादाद उनसे मुतासिर हो चुकी है। अगर मैं ये कहूं कि वो ईमानी तज़ब्ज़ुब के शिकार हो चुके हैं तो गलत ना होगा। कई गांव मेरे सामने ऐसे हैं जो कल तक पूरा गांव अहले सुन्नत व जमात के नाम से याद किया जाता था, आज वो गांव तज़ब्ज़ुब का शिकार हो चुका है। आज वो गांव अकीदे के एतबार से मुज़ब्ज़ब हो चुका है। याद रखो, यही वो सारे मनाजिर हैं जिसको हुजूर साहिबे सज्जादा ने भांप लिया और यहाँ से ठहर कर यहाँ पर रुक कर एक शानदार इदारा कायम करने का ठान लिया और ये जान लिया, ये पैगाम दे दिया कि अगर इदारा कायम होगा तो इस इदारे से अहले सुन्नत व जमात के लोगों का ईमान बचता हुआ, क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोगों का ईमान बचता हुआ नजर आएगा। आज मदरसों पे कई हैसियतों से डाकाज़नी हो रही है, समाजी भी डाकाज़नी हो रही है, सियासी भी डाकाज़नी हो रही है और मुआशरती भी डाकाज़नी हो रही है। हर एक की तफसील मैं नहीं करना चाहूंगा। सियासी डाकाज़नी तो लोगों तक पहुंच चुकी है। ये बात सियासतदान जो आज हुकूमतों पे काबिज हैं किस कदर मदरसों को पसपा करने के पीछे लगे हुए हैं, मगर समाज भी आज इन मदरसों की कद्र नहीं कर रहा है, अवाम भी इन मदरसों की कद्र नहीं कर रही है। याद रखो, ये मदरसे हैं जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत करते हैं, ये दारुल उलूम हैं जो तुम्हारे ईमान की हिफाजत करते हैं। ये मदरसे न होते तो तुमको नमाज का तरीका ना आता, ये मदरसे न होते तो तुमको रोजा रखने का तरीका न मिलता, ये मदरसे न होते तो ज़कात कैसे निकाली जाए उसका तरीका तुमको ना होता, हज हम कैसे करें यकीन जानो ये मदरसे न होते तो तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं कहना चाहता हूँ ये मदरसे न होते तो आज तुमको कुरान पढ़ना नहीं आता, आज ये मदरसे न होते तो तुम बिस्मिल्लाह करना नहीं सीख पाते। ये मदरसों की बरकतें हैं कि आज गांव गांव उलमा नजर आ रहे हैं, ये मदरसे की बरकत है कि आज गांव गांव की मस्जिदें अइम्मा, मस्जिदों में अइम्मा नजर आ रहे हैं जो तुमको दीन की रोशनी से रोशनास कर रहे हैं, जो दीन की दीन की बातें बताते हुए नजर आ रहे हैं। और याद रखो, हक और बातिल की पहचान करवाने के लिए ये मदरसे कायम किए जाते हैं। आज मदरसे मीनारा हैं तुम्हारे दीन के, और अगर ये मीनारा ढह गया तो यकीन जानो तुम्हारा ईमान ढह जाएगा। इसलिए इसकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हुजूर साहिब सज्जादा ने भांप लिया था कि इस इलाका व जवार के अहले सुन्नत व जमात को हम कैसे उनकी हिफाजत कर सकते हैं। इसलिए आपने दारुल फैज़ सुबहानी का क़याम फरमाया, दारुल फैज़ सुबहानी का क़याम फरमाया। मैं जानता हूँ साहिब सज्जादा ने इसके क़याम के लिए कितनी मेहनतें की हैं। बम्बई हो या बेंगलोर, बम्बई हो या बेंगलोर, गुजरात हो या महाराष्ट्र, कलकत्ता हो या और नेपाल का पूरा खित्ता, कितनी मेहनतें की हैं। नेपाल में तो मैं साहिब सज्जादा के साथ रहा हूँ, ऐसी संगलाख वादियों से आपका गुजर हुआ है, पहाड़ियों के दामन से आपका गुजर हुआ है। मुझ जैसा आदमी
पहाड़ों के दामन में जब कार चलती थी तो डर महसूस होता था, जान खतरे में हुआ करती थी। मगर कुर्बान जाओ साहिब सज्जादा के आज़म हिम्मत पर। उस नेपाल में आपने अहले सुन्नत व जमात के अकीदे को मजबूत किया है। ये नेपाली हजरात आज यहाँ आए हुए हैं, मौलाना रहमत अली और उनके साथ नेपाल की एक पूरी टीम आई हुई है। पूछ लो उनसे, साहिब सज्जादा आज पीरों का हाल देखा है मैंने, बड़े बड़े पीरों को मैंने देखा है, मालदारों को ज्यादा करीब करते हैं, दौलतमंदों को ज्यादा करीब करते हैं, साहिब सरवत को ज्यादा अपने करीब लाते हैं। मगर वाह रे चांद बाबू, मैंने आपकी शख्सियत को देखा है, मैंने आपके साथ में रह करके देखा है। नेपाल हो या भारत हो, आपने पैसे की परवाह कभी नहीं की। किसी मुरीद ने आकर के आंसू टपका दिया है कि मेरे घर में कदम रख दीजिए, तो छप्पर है साहिब सज्जादा ने उसके घर में रात गुजार दी। क्या बात, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना खलीलुल्लाह मेरे साथ रहे महाराष्ट्र में। हम और आप और साहिब सज्जादा जब चले थे पूना के लिए, रास्ते में एक ऐसे आदमी के घर गए, एक ऐसे, वो तो अकीदे की बात आएगी तब बताऊंगा। रास्ते में एक ऐसे आदमी के घर गए, उसने सिर्फ फोन कर दिया, हुजूर मैं गरीब हूँ, क्या मेरे घर आप तशरीफ नहीं लाएंगे? हुजूर मैं गरीब हूँ, क्या मेरी झोपड़ी में आप तशरीफ नहीं लाएंगे? हुजूर मैं गरीब हूँ, क्या आपका कदम मेरी झोपड़ी में नहीं पड़ेगा? साहिब सज्जादा ने प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दिया। कहा मौलाना खलील गाड़ी मोड़ दो। पहाड़ के दामन में एक ऐसा घर था जो ऐसे ही 3 छत लगा हुआ था, खाए पली हुई थी, गोबर से पूरा आप उसका सहन बिल्कुल मुलव्विस था, और साहिब सज्जादा की चारपाई उस घर में बिछाई गई और आप तशरीफ ले गए। बड़े पुरसुकून माहौल में रहे और आपने हाथ उठा करके उसके लिए दुआएं फरमाई, आपने उसके लिए भी दुआ फरमाई। मौलाना आपको याद है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, साहिब सज्जादा ने ये नहीं देखा कि इससे हमें क्या मिलेगा, ये नहीं देखा, खुलूस देखा है, मोहब्बत